इस वीडियो में भैया हम आप लोगों को समाकलन के अनुप्रयोग से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो यूपी बोर्ड में बहुत ही पूछे जाते हैं। जिनमें से देखें भैया, प्रथम सवाल आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है कि दीर्घ वृत्त x² प्लस y² बराबर 1 एवं रेखा x+y बराबर 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी जैसा भैया ये सेम है, ये स्वयं आप लोग हल करना सीख जाएंगे। हम आप लोगों को इस वीडियो में ये सवाल बताएंगे, अथवा पार्ट आप लोग स्वयं हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि सेम बिल्कुल सेम है। बस क्या अंतर है भैया, यहाँ पर देखो a² लिखा है तो यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर b² है तो यहाँ 4 है, और यहाँ पर देखें रेखा में भैया a है तो a के स्थान पर रेखा में 3 है और b के स्थान पर 2 है। तो हम आप लोगों को ये प्रश्न भैया बताने जा रहे हैं, ये आप लोग स्वयं हल करेंगे, जिनके आंसर ये भैया सामने लिखे हुए हैं। देखें भैया इस प्रश्न में कैसे हल होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण, ये देखो भैया दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है। ये देखो हमने नोट कर लिया, x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1। ये समीकरण भैया ऐसे फर्स्ट डाल दिया। और देखें भैया इसका जो है, ये देखें दीर्घवृत्त का ये फिगर बना हुआ है, चित्र बना लिया हमने x अक्ष के अनुदिश। और अब देखेंगे रेखा, ये दी गई रेखा है, दी गई रेखा। अब रेखा देखें भैया, ये वक्र को, इस दीर्घवृत्त को कहाँ कहाँ पे भैया प्रतिच्छेद करेगी। देखें रेखा में लिखा है x/a प्लस y/b बराबर 1। ये रेखा का अंतःखंड रूप लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे रेखा द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर a। ये भैया x अक्ष के नीचे जो लिखा हुआ है ये x अक्ष पर कटा अंतःखंड a, और y अक्ष पर, और y अक्ष पर भैया कटा अंतःखंड y अक्ष के नीचे जो लिखा हुआ है ये लिखा है b। यानी कि रेखा भैया x अक्ष को a इकाई पर, और ये भैया दीर्घवृत्त जो बना हुआ है ये भी भैया ये a इकाई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि ये रेखा भैया जो है सेकेंड x अक्ष को बिंदु a यहाँ से होकर जाएगी, और y अक्ष पर बिंदु b, ये भैया दूरी मूल बिंदु से ये b है दीर्घवृत्त की, और रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है। तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 0, b, और यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा a, 0। रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी, a और b। अब हम यहाँ से भैया रेखा खींच देंगे। आगे देखो भैया हमने ये रेखा AB खींच दी है। अब हमको निकालना था इस वक्र और इस रेखा के लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल देखने पर भैया देखो ये हमको प्राप्त होगा, ये जो रेखांकित कर दिया है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका भैया क्षेत्रफल निकालने के लिए देखें यहाँ से भैया मूल बिंदु से इस x अक्ष की ओर A पॉइंट तक, ये भैया यहाँ से ये क्षेत्रफल देखो दीर्घवृत्त द्वारा घिरा हुआ है। इस दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल से, और ये भैया देखें ये रेखा द्वारा घिरा हुआ है, इतना ये सब जो ये क्रॉस बना दिया है। अगर हम दीर्घवृत्त से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात इस रेखा द्वारा 0 to a घिरा क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये रेखांकित भाग का हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भैया यहाँ पर हम लिखेंगे अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल या रेखांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमको निकालना है ये हो जाएगा भैया देखो 0 to a, और ये भैया देखो दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर भैया y का जो मान रखेंगे
दीर्घवृत्त से आएगा, और dx क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष है। और हमको अब यहाँ पे घटा देना है 0 से a, 0 to a, और इस रेखा से y का मान रखेंगे y, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे रेखा, और ये dx, ये हो जाएगा। आगे देखें भैया, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रख लेंगे दीर्घवृत्त से। दीर्घवृत्त देखो ये दिया गया है x² प्लस y² जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे भैया तो ये देखो माइनस में सामने जाएगा, तो जिसे टोटल हल करने पर देखो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0 to a लिमिट, और y का मान b/a, ये देखो बाहर b/a लिखा, और अंडर रूट में आ जाएगा भैया a² माइनस x² dx। यहाँ पर इसी प्रकार y का मान रखेंगे हम भैया रेखा से, तो y का मान रेखा से रखने पर आएगा माइनस का b/a, ये बाहर होगा, और ये आएगा a माइनस x, और टोटल का dx, लिमिट भैया 0 to a। अब इसका भैया समाकलन कर देंगे। देखो ये भैया b/a ऐसे ही लिखा, ये लिख लिया, और अंडर रूट a² माइनस x² का भैया फार्मूला होता है x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और भैया देखो ये लिमिट ऐसे ही लगा दिया 0 to a, माइनस यहाँ पर देखें b/a बाहर ऐसे ही लिखा, ये लिख लिया, और भैया यहाँ पर a का समाकलन, a कांस्टेंट है तो 1 का समाकलन यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा ax माइनस x का समाकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, और इसकी भी लिमिट 0 to a लगा देंगे। आगे देखो भैया, अब हम लिमिट रख देंगे और सवाल का आंसर आ जाएगा। पहले देखो भैया ये अपर लिमिट जब यहाँ पर रखेंगे a, तो a² माइनस a², इसलिए ये भैया 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर b/a ऐसे लिखा, जब a रखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस आगे भैया यहाँ पर देखो x के स्थान पर a रखेंगे तो a/a कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 भैया देखो साइन में कितने का मान होता है, ये साइन इनवर्स ऐसे ही लिखा, यहाँ 1 बचा जिसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 लिख सकते हैं। आगे देखो b/a, यहाँ पर भैया जब a रखो पहले तो a² आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पर भैया a रखो तो a²/2 माइनस ये नीचे की लिमिट रखें तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए ये भैया सब 0 लिखा हुआ है। अब आगे देखो भैया ये b/a ऐसे लिखा बाहर का, और ये देखो a²/2 इंटू ये साइन से साइन हट गया, π/2 बचा, ये आ गया माइनस b/a। यहाँ पर भैया हल कर लें अगर तो आएगा a²/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो भैया a से ये एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो एक a से ये a कैंसिल हो गया। अब बचा भैया यहाँ पर ab, और ये पाई बचा /4 माइनस यहाँ पर ab/2 बचा। अब आगे देखो भैया इंक्लाइज डेट ab यदि 4 कामन ले लिया जाए ab/4, तो यहाँ से बचा भैया पाई, और यहाँ पर आ जाएगा 2 क्योंकि हर बराबर करेंगे ऐसे, यह हर बराबर यहाँ पर देखें। आगे ab π/4, यहाँ पर 2 से गुणा कर देने पर देखो 2ab/4 हो जाएगा। अब कामन लेने पर भैया ये आंसर हो जाएगा। और इसका अथवा पार्ट देखें, यही बस सेम यहाँ पर हम भैया a के स्थान पर 9 को हम कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर भैया 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो आ जाएगा 2, जिसका हल ये आ जाएगा भैया। ये आप लोग स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वक्र y बराबर x एवं वक्र x² बराबर y के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो भैया हमको दिए गए वक्र हैं, दिए गए
वक्र। ये भैया देखो यक्स स्क्वायर बराबर जो वाई है ये एक परवलय का समीकरण है, क्योंकि यक्स द्विघात है और वाई की घात 1 है। तो ये परवलय भैया वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है, क्योंकि वाई ये सिंगल राशि जो है वो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर एक परवलय बनाएंगे वाई अक्ष के अनुदिश। ये देखो भैया वाई अक्ष के अनुदिश एक परवलय बना लिया, ये हो गया वाई अक्ष के अनुदिश परवलय। अब ये भैया रेखा दी है तथा y बराबर यक्स, ये एक रेखा का समीकरण है। अब इन दोनों के मध्य हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इन दोनों को हल कर लेंगे। पहले y बराबर यक्स यहाँ पर रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर देखें हम यहाँ पर रखेंगे y के स्थान पर x, तो हो जाएगा भैया यक्स स्क्वायर बराबर यक्स इस ओर ले आओ भाई, तो माइनस यक्स हो जाएगा बराबर 0। और यदि x कामन ले लिया जाए तो x माइनस यहाँ पर 1 बचेगा बराबर 0। इस x बराबर भैया 0 आया, इस x बराबर 0 और इस x बराबर आया कितना 1 आएगा। तो जब भैया x बराबर 0 रखोगे तब देखो y बराबर कितना आएगा, जब x बराबर 0। तो समीकरण देखें भैया, यहाँ से देख लें समीकरण सेकंड से तब y बराबर क्या आएगा 0 आएगा। और जब x बराबर 1 रखेंगे तो भैया देखो y बराबर भी 1 हो जाएगा, यानी कि एक प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 0,0, जो कि ये भैया है रेखा यहाँ से होकर जाएगी 0,0 से। और दूसरा बिंदु कौन सा 1,1, ये 1,1 अगर इस चतुर्थांश में प्रदर्शित किया जाए तो मान लो ये 1 इकाई इस ओर x अक्ष की ओर है और 1 इकाई भैया y अक्ष की ओर, ये इनका कहीं कटान बिंदु ऐसे होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम रेखा इन दो बिंदुओं से ऐसे खींच देंगे, ये मूल बिंदु 0 लिख दिया और ये बिंदु A लिख दिया। और अब देखो भैया यही दो वक्र हैं जिनके मध्यवर्ती क्षेत्र का हमको ये भैया क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट हमको पता है 1,1 है, यानी कि x अक्ष पर 0 to 1 से ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ऐसे ये रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल है टोटल। हम इस रेखा से अगर ये वक्र यानी परवलय का ये घटा दें तो हमारा ये रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसीलिए देखो लिखेंगे भैया अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल 0 to 1, ये 0 to 1 और इस रेखा यानी y रेखा से लिखेंगे और dx अगर उसमें से हम माइनस कर दें ये परवलय का 0 to 1, y कहाँ परवलय ये माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो भैया रेखा से y का मान जब निकालेंगे y बराबर x सामने लिखा ही है, तो यहाँ पर 0 to 1 और x dx आ जाएगा माइनस। अब परवलय से रखें भैया y का मान, परवलय देखो ये लिखा हुआ है हमारा y बराबर यक्स स्क्वायर, तो ये मान रख देंगे यहाँ पर यक्स स्क्वायर 0 to 1 भैया है यहाँ पे 0 to 1 यक्स स्क्वायर और dx लिख देंगे। अब इसका भैया समाकलन करें तो यक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और लिमिट 0 to 1 माइनस इसका समाकलन भैया करें तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा और लिमिट वही 0 to 1 लिखी। अब इसे हल कर लें तो 1/2 देखो अपर लिमिट रखोगे तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, इसलिए छोड़ दिया। और यहाँ पर भैया 1 रखें तो 1/3 और माइनस तो 0 है ही, जिसे हल करने पर आ गया 1/6। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 3। यह भी भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें दिया हुआ है इस सवाल में x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई
तथा वक्र y बराबर साइन x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भैया हमको वक्र दिया गया है और जिसकी लिमिट बताई गई है 0 से 2 पाई के बीच हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखें भैया, ये देखो हमने वक्र नोट किया y बराबर साइन x। अब 0 से 2 पाई के बीच में कुछ वैल्यू रखने पर देखो संगत मान प्राप्त होंगे। जैसे जब हम इस वक्र में x बराबर 0 रखेंगे तब देखो साइन 0 बनेगा तो y बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब π/6 भैया रखेंगे यहाँ पर तो साइन 30 बनेगा। साइन 30 का मान 1/2 जिसको 0.5 लिखते हैं। अब इसी प्रकार ये भैया π/4 रखेंगे तब 0. ये ऐसे 7 आएगा। π/2 रखने पर 1 आएगा प्लस का, और पाई रखेंगे जब यहाँ पर तो भैया 0 आएगा। अब 3π/2 रखेंगे यानी सीधे पहले यहाँ तक का भैया ग्राफ देखें इसका y बराबर साइन x का। देखो कैसे बनेगा। जब भैया 0 रखेंगे तो y का मान देखो, ये xy तल में हमने ग्राफ खींच लिया है। xy तल जब x बराबर 0 तो y 0। जब π/6 हमने माना π/6 इस और x अक्ष पर जाएंगे कुछ π/6 ऐसे, तब 0.5। अगर y का 1 इकाई मान ये यहाँ तक माने तो 0.5 कहीं यहाँ पर ऐसे आएगा जो कि ऐसे π/6 के संगत यहाँ पर आएगा। तो यानी वक्र ऐसे चलेगा। अब π/4 रखो तो भैया 0.7, यानी इससे मान लेते हैं यहाँ पर π/4 है तो ऊपर बढ़ेगा y का मान 0.7, यहाँ पर 5 है तो ऊपर कहीं यहाँ पर होगा ऐसे इसको बढ़ा देंगे। और इसी प्रकार जब π/2 रखेंगे तो पूरा 1 आएगा। 1 मान लेते हैं, ये यहाँ पर 1 माना है जब, तो ये वक्र ऐसे संगत, ये π/2 के संगत यहाँ पर मान लेते हैं, ये ऐसे पहुँच जाएगा यहाँ पर ये। और इसी प्रकार से जब थोड़े मान भैया कुछ कम करते हुए ऐसे नीचे की ओर ये ग्राफ मुड़ जाएगा और पाई पर 0 हो जाएगा। तो पाई यहाँ तक भैया देखो π/2 है, अब यहाँ तक मान लो हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब ये ग्राफ ऐसे झुक कर और इस पाई से होकर जाएगा। इसी प्रकार इसके आगे की वैल्यू जब रखेंगे 3π/2 तो प्राप्त होगा -1 और 2 पाई पर भैया 0। तो -1 नीचे की ओर ऐसे ये भैया ऐसे जाता हुआ और 2 पाई पर यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा, इसलिए इस x अक्ष को काटेगा। अब भैया हमको ये क्षेत्रफल हमें निकालना है ये। तो ये क्षेत्रफल भैया ऊपर y अक्ष की धनात्मक दिशा में है जो कि 0 से ये यहाँ पर भैया देखो पाई है, और यहाँ से पाई से 2 पाई ये y अक्ष ऋणात्मक है। तो अभीष्ट हमारा जो क्षेत्रफल होगा ये 0 to पाई, और ये y अक्ष धनात्मक है इसलिए y dx पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे। और आगे भैया ये निगेटिव है y अक्ष की दिशा में, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे और लिमिट इसकी रहेगी पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई y dx, इसीलिए ये माइनस यहाँ पर लगा दिया है। अब आगे देखो भैया, हम y का यहाँ पर मान रख लेंगे। y का मान है क्या, ये देखो लिमिट 0 to पाई ऐसे लिखा, और y का मान देखो y बराबर है साइन x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन x dx माइनस ये भैया पाई से 2 पाई ऐसे लिखा लिमिट, और y का मान साइन x और dx। साइन x का भैया समाकलन देखो क्या होता है, माइनस का कॉस x होता है, और लिमिट भैया 0 से ये पाई ऐसे ही लगा दिया, माइनस ये फिर साइन का माइनस कॉस x, और लिमिट पाई से 2 पाई। अब अपर लिमिट रखी जाए और माइनस लोअर लिमिट। भैया देखो अपर लिमिट माइनस का कॉस पाई और माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये माइनस उसको कर देगा प्लस, इसलिए यहाँ पर आएगा कॉस 0 आएगा। ये माइनस भैया ऐसे ही आगे देखो, ये कॉस 2 पाई माइनस का अपर लिमिट रख दी,
और माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस यहाँ पर है तो हो जाएगा भैया प्लस कॉस पाई हो जाएगा। ऐसे आगे देखो, कॉस पाई का भैया मान होता है -1, इसलिए ये माइनस लिखा हुआ है तो हो जाएगा +1, और ये कॉस 0 का मान 1 होता है तो ये हो गया माइनस कॉस 2 पाई का भैया मान होता है 1 प्लस का, और ये माइनस ऐसे ही लगा लिया। कॉस पाई का मान होता है -1 होता है। अब इस माइनस से इसको ओपन कर देंगे, 1 + 1 ये ऐसे ही माइनस से ओपन कर दो तो ये 1 प्लस का और ये 1 प्लस का, जिसे जोड़ने पर भैया कितना आएगा 4, और क्षेत्रफल के लिए वर्ग मात्रक लिख देंगे। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से भैया हमारे प्रत्येक अध्याय के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सवाल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें।